है ना उसके माँ बाप का जीवन कभी सुख में रहता है। इसीलिए मेरी माताओं, कहने का भावार्थ मेरा यही था कि आज जो महारानी थी, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। महारानी गंगा मैया की गोद में गई, हर हर गंगे कह के जीवन को समाप्त कर दिया, लेकिन मरते वक्त गंगा जी से वरदान मांगा, हे अलकनंदा, गंगा जी समस्त पापियों के पाप को उद्धार करने वाली, मैं आपकी गोद में तो आ रही हूँ, या तो मेरा दोबारा नारी का जन्म ना हो, और अगर मेरा दोबारा नारी का जन्म हो तो इतना बदसूरत बना दे कि दुनिया वाले मेरी तरफ देखे नहीं, और ऐसे नीच कुल में जन्म देना कि कोई मुझे कलंकित ना कर पाए। वही महारानी ही जाकर के साबिर नाम के घर में सबरी के नाम से पैदा हुई और भीलों के यहाँ जन्म हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय। फिर सबरी ने विवाह नहीं किया, घर परिवार छोड़ के मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई। मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई, लेकिन दिन में नहीं जा सकती, रात्रि में समधा की लकड़ी इकट्ठा कर दे, आश्रम को बुहार दे, झाड़ दे, पानी भर दे। मतंग ऋषि सुबह जगे तो देखें भाई सेवा दिख रही है पर सेवादार नहीं दिख रहा है, और आज के जमाने में सेवक दिखते हैं पर सेवा नहीं दिखती है। बोलो है, आज के जमाने में चेला तो 1000 दिखेंगे पर गुरु जी की सेवा करने वाला कोई होगा? पांव नहीं दबाएंगे, गला चाहे जरूर दबा दे, गला चाहे जरूर दबा दे महाराज। आज सबरी ने को एक दिन रात्रि में मतंग ऋषि ने पकड़ लिया। कौन हो? सबरी कांप गई, महाराज मैं साबिर नाम भील के बेटी सबरी हूँ। दुनिया के लोक निंदा के कारण मैं दिन में आपके सामने नहीं आ सकती थी, क्योंकि मैं अपना घर परिवार संसार छोड़ के आ गई हूँ। आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, संतों की सेवा करना चाहती हूँ, महापुरुषों का दर्शन करना चाहती हूँ। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी आज से तो मेरी बेटी है, और बेटी अपने पिता के घर में रहे, कोई भी माई का लाल उसे कलंकित करने वाला नहीं। और दूसरी बात सबरी, हमारा नाम मतंग है। क्या नाम है? हमारा नाम मतंग है। और मतंग किसके कहते हैं? हाथी को। हाथी अपनी चाल चलता है, पीछे से कई कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी को कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। तुम अपने पिता के घर में रह सकती हो, सेवा कर सकती हो। सबरी बड़े प्रेम से मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी, पर एक दिन मतंग ऋषि परम धाम को जाने लगे। सबरी ने पांव पकड़ लिया, गुरुदेव अब मेरा क्या होगा, आप तो जा रहे हैं। मतंग ऋषि ने कहा, सबरी तेरा वो होगा कि राम जी का इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास के पन्ने में तुम्हारा नाम लिया जाए। सबरी, जिस परमात्मा राम का मैंने दर्शन नहीं किया है, जो कि राम जी का पहले जन्म नहीं हुआ था, लेकिन वो करुणालय वरणालय करुणा निधान परम परम परमात्मा अयोध्या में अवतार लेके स्वयं तेरे कुटिया में तुझे दर्शन देने आए। राम जी का जन्म हुआ, और राम जी जब वनवास हुआ सबसे पहले सबरी के आश्रम में आए। सबरी ने देखा नहीं था, सबरी ने एक बार निगाह किया और कहा, राम तुम आ गए। राम जी ने कहा, मैया तुमने मुझे पहचाना कैसे? सबरी ने कहा, प्रभु इस भीलन की डगर में आने वाला एक राम ही तो है, जिस सबरी ने बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था तक आपका प्रतीक्षा किया, गुरुदेव के वचनों का आदेश मान करके सबरी तेरे घर में राम आएंगे। अब ये नहीं बताया कब आएंगे, सुबह शाम दोपहर कब आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। परमात्मा के आने का कोई ठिकाना है? सबरी रोज रास्ता साफ करती थी,
रोज पुष्प बिछाती थी, रोज खट्टे मीठे फल लाती थी और कुटिया के सामने बैठ जाती थी। राम तुम कब आओ, राम तुम कब आओ। और सबरी यही कहा, अरे रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आयोगे, रघुकुल नंदन कभी आयोगे, भीलन की डगारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानू। मैं सबरी भीलन की जाई, भाव नहीं जानो। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झुपारिया। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झुपड़िया। रघुकुल नंदन कभी आयोगे, रघुकुल नंदन कभी आयोगे, भीलन की डगारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। हाउ से रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ किया करती। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ किया करते। रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ किया करती। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ किया करते। अपने प्रभु के खातिर पर से चुन चुन फल लाया करती। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन फल लाया करते। मीठे मीठे बेरन से मैं, मीठे मीठे बेरन से मैं हर लाई झबारिया। मीठे मीठे बेरन से हर लाई कवरिया। रघुकुल
सूरत नैनों बीच बसाऊंगे। सुंदर श्याम सलोनी सुंदर नैनों बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनों बीच बसाओगे। प्रभु के प्यारे पद पंकज को नित रोज निहारूंगी। प्रभु के प्यारे पद को नित रोज निहारूंगी। प्रभु जी क्या तुम भूल गए हो, प्रभु जी क्या तुम भूल गए हो, दास की झुपारिया रामा रामा रटते रट हरि बोल। मारिया रामा रामा रटते रटते धीरे उमारिया। रघुकुल नंदन कभी आयोगे, मिलन की डगारिया रामा रामा रटते रटते धीरे उमारिया। 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 धीरे उमारिया। धीरे उमारिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। तो महाराज भगवान जब जब रीझते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। आज सबरी जैसी अनपढ़ गंवार जो कि राम जी जब पहुंचे थे तो सबरी ने क्या कहा था? पान जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो के प्रीत अति बाढ़ी। आधा में ते आधा में अति नारी, तिन्ह माँ मैं मति मंद अघा। और राम जी ने क्या कहा? महाराज राम जी ने कहा, बोले कही रघुपति सुने भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करी नाता, जात पात कुल। और आज उसी में पड़े हुए हैं। कौन कह रहा है? परब्रह्म परमात्मा। बोले जाति पात कुल धर्म में बढ़ाई। 10 बातें हैं। जाति पाति कुल धर्म में बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। क्या मानता हूँ? बोले कही रघुपति सोने भामिनी बात, भगत करना। कहे रघुपति सुने, कहे रघुपति सुने भामिनी बात। मानो भगत करना। मानो भगत करना। तो महाराज सबरी ने प्रतीक्षा की। कहने का भाव माताओं, सबरी ने प्रतीक्षा किया तो राम स्वयं चल करके पहुंचे। और आज यहाँ परब्रह्म परमात्मा राम अपना रास्ता जा रहे हैं। रास्ते में अगर कोई टांग अड़ाए तो बोलो भाई, टांग टूटेगी कि नहीं टूटेगी? सती जी को अपना शरीर ही खोना पड़ा था। बोलो भाई, सती जी को अपना शरीर ही खोना पड़ा था, जो कि सती मैया के पति भूत भावन शंकर भगवान ने बहुत मना किया। सती भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है, मोरे कहे ना संशय जाई करही विचार। महाराज मोरे कहे न संशय जाही, विध बुध विपरीत भलाई ना। चल दिया देवी सती ने भगवान राम का परीक्षा लेने, पर परीक्षा लेने तो जा रही है।
पर रास्ते में सोच रही है परीक्षा कैसे लूं। भाई मैं एग्जामिनर बन के जा रही हूं, मुझे ये भी पता नहीं है कि विद्यार्थी से एग्जाम कैसे लिया जाता है। पुन पुन हृदय विचार कर धर सीता कर रू, यही फेल हो गई ना। बोलो भाई, अकल नकल करने के लिए अकल का प्रयोग तो किया पर बुद्धि से काम नहीं लिया। बोलो भाई, हम ये नहीं कहते हैं कभी कभी बहू सास की साड़ी पहन लेती, कभी कभी बहू, अब ये भी तो सास का ही रूप बना रही है, सती भी तो सास सीता का रूप बना रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहू सास की साड़ी पहन लेती है पर बहू सास तो नहीं बन जाती, बहू बहू रहती है, सास सास रहती है। क्योंकि सास के तौर तरीका बहू बड़ी मुश्किल से सीख पाती। आज जैसे कभी कभी बहुएं शिकायत कर देती है कि हमारी सास बहुत खराब है, मैं कह देती हूँ ये तुम्हारा भ्रम है। सास उसी को भला बुरा कहती है जिससे अधिक स्नेह करती। बोलो, कुम्हार घड़ा पे कितनी थपकियां मारता है। आपने कभी कच्चे घड़े को बनते देखा? कुम्हार घड़े पे कितनी थपकियां मारता है, थपकियां ऊपर से मार रहा है, अंदर से सहारा दे रहा है। अगर वो थपकी नहीं मारेगा तो घड़ा नहीं बनेगा, और घड़ा नहीं बनेगा तो पकेगा कैसे, और पकेगा नहीं तो दूसरों को ठंडा कैसे करेगा। जानते हो, कभी कभी ये व्यवहारिक कथा है माता। वैसे कथा सब कोई जानता, ऐसा नहीं है कि आप लोग राम कथा नहीं जानते, जानते सब है, पर व्यवहारिक किताबी ज्ञान तो हो सकता है पर सामाजिक ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जानती हो माता, आज जो तुमने भ्रम पाल रखा है, एक सास के पास एक बहू होती है, दूसरी बेटी होती है। बेटी 8 बजे तक सोए, सास कभी बेटी को नहीं जगाएगी, इसे पराए घर जाना। पर अपनी बहू को अगर 5 बजे से 5:30 बज गया तो बहू की नाल ताल कर देगी। ये कोई बहू का नियम है? ये कोई धर्म है? 8 बजे जागने का, 7 बजे जागने का? अरे हम अपने जमाने में 4 बजे जाग जाते थे। क्यों? मुझे तो चला जाना है, पर मेरे बाद जो मैंने ईंट संजो के रखी है, मैंने इस घर को संजो के रखा है, मैं अपनी बहू को इतना परपक्व बना के जाऊंगा, मेरे मरने के बाद लोग यही कहें कि सास से भी आगे बहू का व्यवहार। समझ लेना, आज के बाद जिसकी बहू कड़ा शासन दिखाए, जिसकी सास कड़ा शासन दिखाए, समझ लेना वो तुम पे कड़ा शासन नहीं, भविष्य की चेतना बता के जा रही है। अपने मरने के बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों में डाल के जा रही है। बहू बेटी भोजन बना दे, नमक कम कर दे, मिर्ची ज्यादा कर दे, कच्चा तेल कर दे, बेटी को कुछ नहीं कहेगी। पर बहू अगर भोजन में गड़बड़ी कर दे तो बुला के, तेरी माँ ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही व्यवहार बताया है, तेरी माँ ने भोजन बनाना भी नहीं सिखाया। अरे अगर हम भोजन बना दें तो हमारे घर के मेहमान अंगुलियां चाटते रह जाते हैं। अपनी बहू को ऐसा सिखा के जाएगी कि जब कोई मेरे घर में भोजन करने आए तो लोग ये कहे कि सास तो भोजन बनाती ही थी पर उसकी बहू उससे भी अच्छा भोजन बना के दिखाई। तो माताओं, मेरा यही निवेदन है, किसी की सास अगर ताड़ना दिखाए तो उसे बुरा नहीं